हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है साइकिल की सवारी। साइकिल आप सब तो जानते होंगे साइकिल क्या होती है। इसी प्रकार जो यहाँ पे हमारे लेखक हैं वो अपनी साइकिल की सवारी के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए हमारे पार्ट का नाम है साइकिल की सवारी। कि किस प्रकार जो ये लेखक है उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती है, वो किस प्रकार साइकिल सीखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी साइकिल चलाना सीखा होगा, आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता होगा। उसी प्रकार हमारे लेखक हैं, उन्हें भी साइकिल चलाना अच्छा लगता है, पर उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती है। तो आज हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी कहानी पढ़ेंगे, उन्होंने कैसे साइकिल चलाना सीखा, उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने साइकिल सीखना शुरू किया और कैसे उनका साइकिल सीखना ख़त्म हुआ। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्या भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारंभ में कलयुग की यह दोनों विद्या नहीं लिखी गई। ना हम साइकिल चला सकते हैं, ना ही बाजा बजा सकते हैं। इसमें जो हमारे लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं कि जब वो किसी को साइकिल या हारमोनियम बजाते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने ऊपर कैसी दया आती है, क्योंकि उन्हें ना ही तो साइकिल चलानी आती है और ना ही बाजा बजाना आता है। तो अब वो अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। शायद सन 1932 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उसने कैसे साइकिल सीखना शुरू करा। क्या उसने देखा जो उसके मन में आया कि उसे भी साइकिल चलाना सीखनी चाहिए। तो वो बता रहे जो उसका बेटा है उसने चुपचाप ये विद्या सीख ली, मतलब उसने चुपचाप ही साइकिल चलाना सीख लिया और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही ज़माने भर में फिसड्डी रह गए हैं। वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्या हम ही पूरे ज़माने में फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे। वो बोल रहे हैं कि जब जो गंवार हैं, जो मूर्ख हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी साइकिल चला सकते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, क्या हम साइकिल नहीं चला सकेंगे। वो खुद से अपने आप से सवाल कर रहा है, आखिर इसमें मुश्किल क्या है। वो खुद से पूछ रहे हैं इसमें साइकिल चलाने में क्या मुश्किल है। कूद कर चढ़ गए। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमने साइकिल देखी और साइकिल पर कूद कर चढ़ गए, ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। जब उसने एक दिन साइकिल चलाने की कोशिश करी तो उसने उसी दिन सोच लिया कि हम भी साइकिल सीख कर रहेंगे। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दें। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या करोगे। उसने अपने फटे पुराने कपड़े जाके अपनी श्रीमती को दे दिए और बोला कि इसे ठीक कर दो, इनकी मरम्मत कर दो। उसी समय उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इन कपड़ों का क्या करोगे। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, पर श्रीमती जी ने ना मानी और जो इक मानकर
बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्चा मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। यहाँ पे लेखक किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन अपनी पत्नी की ज़िद के सामने उसे बताया कि वो साइकिल चलाना सीख रहा है क्योंकि वह तांगे के खर्चे से तंग आ चुका है। उसी समय श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेड चढ़ सकेंगे। मतलब वो अपनी पति को बोल रही है, अपने जो लेखक है उन्हें हम बता रही है कि मुझे तो नहीं लगता कि आप साइकिल चलाना सीख सकेंगे। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। फिर भी बोल रहे चलो कोई बात नहीं, आप फिर भी एक बार कोशिश करके देख लो। आगे हम पढ़ेंगे कि हमने ज़रा रौब से कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं। वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि हम साइकिल जब चलाना सीखेंगे तो हम एक दो बार गिरेंगे भी और गिरने से कपड़े फटेंगे। जो मूर्ख है वह नए कपड़ों का नुकसान कर बैठ